नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 7 के गणित का सेशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पार्ट 1 का दक्षता अभ्यास है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 1 के दक्षता अभ्यास में। तो पार्ट 1 का जो दक्षता अभ्यास है वह अब तक जो लोग आप लोग अभ्यास है 1A पढ़े हैं, 1B पढ़े हैं, 1C पढ़े हैं, उसी में से इसमें मिला करके दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब इसका कह रहा है परिमेय, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होती है। तो कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम लोग इसका हल देखेंगे, कोई भी परिमेय संख्या 1/2 अगर परिमेय संख्या है तो इसके समतुल्य हम बहुत सारे परिमेय संख्याओं को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अनंत लिखेंगे, यानी कि बहुत सारी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है कि इसका सही उत्तर है। 4 जो है कि सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अब ख देखेंगे। ख में कह रहा है परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो इसको हम लोग काट के छोटा करेंगे तो हम इसका सरलतम रूप जान पाएंगे। जैसे कि -16/80 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट करके छोटा करेंगे। ख में दिया है -16/80। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 16 को अगर काट देंगे तो 16 पचे 80 होता है। 16 का पहाड़ा पड़ेंगे होगा तो 16 कम में 16 और 16 पचे 80। माइनस लगा है तो माइनस हम इसमें लगा देंगे। -1/5 जो है कि इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यह थर्ड में है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग गौ भी है। गौ में कह रहा है परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, यानी इसमें लिखा है 40/-25। तो इसको हम लोग काट सकते हैं और 5 से काट सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 और 5/40 और माइनस इसमें है तो माइनस हम लगा देंगे, यानी कि 8/-5 है। तो 8/-5 जो है कि इसका सही उत्तर होगा। तो हम माइनस नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे में, तो -8/5 माइनस हम ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यह इसका सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर 2 जो है कि इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम आगे इसमें है घ में कह रहा है दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो असमान परिमेय संख्या है, यानी कि 1/2 है, 3/4 है। तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो इसके बीच में जो है कि बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं, अनंत इसका उत्तर हो जाएगा। यानी विकल्प नंबर 3 जो है कि इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम जो है कि टिक करेंगे, अनंत इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें जो है कि सत्य और असत्य बताना है। क में कह रहा है कि समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो समान अगर परिमेय संख्याएं हैं तो उसका सरलतम रूप भी क्या होगा, समान होगा। यह जो है कि सत्य है। उसके बाद से कह रहा है ख में कह रहा है कि -7/-11 धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हाँ, क्योंकि -7/-11 को हम लिख सकते हैं 7/11। तो यह जो है कि सत्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गौ में कह रहा है कि +4/-9 धनात्मक परिमेय संख्या है। तो नहीं, यह जो है कि असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक क्या है, माइनस है, इसलिए असत्य हो जाएगा। घ में कह रहा है 3/-11 और -3/11 क्या समान है। तो हाँ, सत्य है। शुरू से हम बता रहे हैं कि माइनस हम कोई भी परिमेय संख्या है तो माइनस या तो नीचे लगाइए या फिर आप माइनस ऊपर लगाइए, कहीं पर भी आप माइनस लगा देंगे, दोनों जो है कि सही है। तो यह प्रश्न हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है कि प्रश्न नंबर यहाँ पे और है, उसमें चौ में कह रहा है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के भिन्न रूप हैं। हाँ, इसको अगर काटेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना 4, और इसको भी काटेंगे तो 3 एकम में 3 और 3 दूना 6। तो यह भी सत्य है।
ठीक, यह एक ही भिन्न के जो है कि सरलतम रूप लिखे गए हैं। 6 देखेंगे, 6 में कह रहा है कि 1/-1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं हैं। नहीं, विभिन्न नहीं है, यह सब के सब आपस में समान है, यह हो जाएगा असत्य। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है -4/-5 और 4/5 समान है, तो हाँ यह जो है कि समान है, सत्य हो जाएगा। जो हमें कह रहा सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो हाँ सभी पूर्णांक जो है कि परिमेय होते हैं, यह जो है कि सत्य है। उसके बाद कह रहा है कि सभी परिमेय पूर्णांक होते हैं। नहीं, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते, जैसे 1/2 परिमेय है लेकिन ये पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, तो यह जो है कि असत्य हो जाएगा, यानी कि सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। और यह कह रहा ठ में कह रहा है कि 0/5 और 0/-3 यह समान परिमेय संख्या है। नहीं, समान परिमेय संख्या समान परिमेय संख्या नहीं है कह रहा है, तो यह बात गलत कह रहा है, इसलिए क्या है, यह असत्य है। जबकि यह समान है, यानी कि 0/5 है तब भी क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 ही होगा, और 0/-3 है तभी क्या होगा, 0 होगा। और यह कह रहा है कि परिमेय संख्याएं नहीं है, तो वह परिमेय संख्या हैं, इसको हम कहेंगे असत्य। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे जो है कि यहाँ पे हमारा एक और है दो, एक और प्रश्न है दो, कह रहा कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यह बात सत्य है। ठीक है, तो यह सत्य हो गया और इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, यह सत्य असत्य लगाना था। और इसमें है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम हल करेंगे पहले क को हल करेंगे, तो इसमें लिखा है 2/5, उसके बाद लिखा है 4/7, फिर लिखा है 5/9, फिर लिखा है 1/6। तो इसको अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम इनका लॉसा लेंगे। ठीक है, तो लॉसा इनका निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका लॉसा निकालेंगे तो 5, 7 और 9 छक्का निकालेंगे, ऐसे करके आप लॉसा निकालेंगे तो आपके पास आएगा 630 है। 630 जो है कि इसका लॉसा आने वाला है, तो 630 जो है कि इसका लॉसा आएगा। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग लिख लेंगे 630। ठीक है, यहाँ पे हो गया 630। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से सभी में भाग देना है। तो 5 से यानी 630 में आप क्या करेंगे, 5 से पहले भाग देंगे। 5 एकम में 5, 1 बचेगा, 3, 5 दूना 10 और 3 बचेगा 0, 5 छके 30, तो 126 हो जाएगा। अब इसमें 2 से आप गुणा करेंगे तो 2 छके 12, 1 आ जाएगा, और 2 दूना 4, 1 5 और 2 एकम में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 252। ठीक है, ऐसे अब 7 से भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो हम इसमें अब 7 से भाग देंगे 630 में जो है कि 7 से भाग देंगे, तो 7 9 63 होता है, और 0 बचेगा तो 0 यहाँ लगा लेंगे, 90 हो जाएगा। 90 में 4 से गुणा करेंगे तो 0 लगा लेंगे, और 9 चौको 36, 360 हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है कि आगे में भाग देते हैं, आगे भी भाग देंगे इसमें, जैसे कि 630 में भाग देंगे 9 से, तो 9 7 63, ठीक है ना, 7 बार में 63 हो गया, और 0 बचेगा तो 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे, 70 हो जाएगा। इसमें गुणा करना है 5 से, 0 यहाँ बच जाएगा, 7 5 35, ठीक ना, 350 हो गया। फिर जो है कि एक और बचा है, उसको भी हम लिख लेंगे। तो जैसे हमें 630 में भाग देना है 6 से, तो 6 एकम में 6 कट जाएगा, 3 उतारेंगे, 0 लगाएंगे और 0 उतार लेंगे, 6 5 30, 105 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 105। ठीक है, अब हमें इसको जिस क्रम में लिखना है उस क्रम में हम इसे लिख लेंगे। जैसे कि हमको लिखना है इसको किस में, अवरोही में, तो हम यहाँ पे अवरोही क्रम में जो है कि लिख लेंगे। अवरोही क्रम में आप इसको लिखेंगे तो क्या क्या इसमें आएगा, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, तो 360 जो है कि सबसे बड़ा है, 360/630, उसके बाद से सबसे बड़ा है, इसके बाद से इसके छोटा लिखेंगे तो 350 और 630, अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक ही में भी लिख सकते हैं, 252/630, और एक है 105/100 यानी 630। ठीक, तो यह हो गया। अब हमें इसका जो है कि फाइनल लिखना है, तो फाइनल क्या क्या है, जैसे 630 का देखेंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा, और 630 जो था कि यहाँ पे 660 है,
660 जो है कि किसका है, 4/7 का, 4/7 का हो जाएगा। उसके बाद से जो है कि 350 किसका है, 5/9 का, तो यह हो जाएगा 5/9 का हो जाएगा। उसके बाद 252 है तो 2/5 का, 2/5 का हो जाएगा। उसके बाद से क्या, 1/6 जो है कि लास्ट में यह रहेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम लोग देखते हैं ख को, इसे हम अब इरेज कर लेंगे, आप नोट कर लेंगे इसे। ख को देखेंगे हम लोग, ख में इसमें है पहले क्या, -4/11। उसके बाद से दिया हुआ है 1/-3, 1/-3, फिर दिया हुआ है -5/7, उसके बाद से है -3/4। ठीक, तो पहले हम इसको सही से लिख लेंगे, यानी कि -4/11 लिख लेंगे, और इसको जो है कि 1/, हम लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे -3 है तो माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, यानी कि लिख लेंगे -1/3, और उसके बाद से इसको -5/7 ही लिखेंगे, और यह जो है कि -3/4 ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुनः इनका लॉसा निकालेंगे, यानी 11, 3, 7 का, 11, 3, 7 और 4 का लॉसा निकालेंगे। ठीक है, अलग अलग करके लॉसा निकालते हैं हम। अब जो है कि हम इसका गुणा करेंगे, तो लॉसा निकाल कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 11, 3, 7, 4, तो 4 ही एक टूटने वाला नंबर है, तो 4 का भी 2 बार तोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। उससे बढ़िया है तीनों का आपस में क्या किया जाए, गुणा कर लिया जाए। तो तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 924। ठीक है, अब हम यहाँ, ये हमारा लॉसो आ गया 924। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा ये, यानी कि थोड़ा सा गुणा भाग इसमें ज़्यादा है। अब इसमें 924 में आप क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि पहला भिन्न का जो हर है 11 है, तो 11 से भाग देंगे तो आपका, यानी कि 924 में आप अगर 11 से ऐसे भाग देंगे, तो भाग देने पर आप यानी कि 11/88 करेंगे। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 4 8 4 12, 4 11 24, यानी कि 84 आ जाएगा। ठीक है, आप 84 में क्या करेंगे, पुनः आप 4 से गुणा करेंगे, तो आप 4 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 336 हो जाएगा माइनस में। तो ऐसे हमें सभी को बारी बारी से करना है, तो हम कर लेते हैं, फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सभी को कर लिया है, यानी कि 3 से इसमें भाग दिया है। 3 से भाग देने के बाद 1 में गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। फिर उसके बाद 7 से भाग दिया गया है, फिर उसके बाद से गुणा करेंगे तो 5 6 में गुणा करने के बाद 666 हो गया, और ऐसे ही 4 से भाग दे करके। अब हमें इसे क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो हम अवरोही क्रम में इसे लिखेंगे। ठीक ना, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में जब आप लिखेंगे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि यह माइनस में है, तो माइनस में जितना छोटा रहता है उतना ही बड़ा रहता है। तो इसमें सबसे छोटा हम ढूंढेंगे तो 308 है, यानी कि -308 है जो है कि सबसे बड़ा है, और 924 इसको हम ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद से माइनस में है, इससे बड़ा देखेंगे तो 300 जो है कि 36 है, और 924 नीचे नीचे हो जाएगा। उससे जो छोटा है 666 ही है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी आपस में क्या है, माइनस में ही है, तो इस तरह से 666 हो गया। फिर उसके बाद से लास्ट में लिखेंगे 693 जो है कि बटे 924। यह सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि जितना ही बड़ा रहेगा माइनस में उतना ही क्या होगा, वो छोटा होगा, और जितना ही छोटा रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा। तो अब इसका सही में उत्तर लिखते हैं, मतलब क्या क्या इसका होगा। जैसे 900, यह 308 जो है कि किसका है, -1/3 का है, तो -1/3 हो गया। फिर 336 किसका है, -4/11 का है, इसका हो गया। और उसके बाद से जो है कि 666 किसका है, -5/7 का है, इसका हो गया। और जो यह 600 जो 93 है, यह किसका है, -3/4 का है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे इसमें। तो इसका जो है कि 2 प्रश्न और है इसमें, ग और घ। तो बस इसमें इतना ही है कि इसमें जो है सवाल जो है कि बहुत बड़ा सा दे दिया है, नंबर कैलकुलेटिंग करने में थोड़ा सा लॉन्ग है, बाकी सब चीज़ें इसमें ठीक लिखा हुआ। 5/9 है माइनस का, उसके बाद से है -7 का 12, 7/12, और उसके बाद से 7/-18, और उसके बाद से है -2/3। ठीक, तो इसमें भी हम लोग जो माइनस है नीचे, इसको हम लोग ऊपर पहुंचा सकते हैं, यानी -5/9 लिख देंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं
माइनस का 7/12 ये तो ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं -7/18, और इसको लिख देंगे, ये तो इस ठीक लिखा है, ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका लॉसर लेंगे, किसका, 9, 12, 18 और 3 का लॉसर लेंगे। तो लेते हैं, कॉमा यहाँ पे लगा भी सकते हैं। 2 से 9 नहीं कटेगा, 2 छके 12, 2 9 18, 3 नहीं कटेगा, पुनः 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिरिक का 9, 1, 3 तिरिक का 9, 1, फिर 3 से काटेंगे तो सभी एक हो जाएंगे, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। तो इसका जो लॉसो है बढ़िया आ गया, 36 आ गया, छोटा सा ही लॉसो आया। ठीक है, अब जो है कि अब हम इसमें जल्दी जल्दी से गुणा कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, 4 आएगा, 4 5 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 12 3 36, 7 21, 21 आ जाएगा, 18 दूनी 36, और 7 दूनी जो है कि 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 12 3 36 होता है, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 दूना करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसको हमें लिखना है किसमें, अवरोही में, सबको एक ही में लिखना है। तो अवरोही क्रम हम यहाँ पे लिख लेंगे, अवरोही क्रम। अब हम इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे पहले, यानी अवरोही क्रम का होता है घटते क्रम। तो सबसे छोटा जो है कि सबसे पहले लिखेंगे, -14/36 हो जाएगा, फिर उसके बाद से हो जाएगा -20/36, फिर उसके बाद से हो जाएगा -21/36, और लास्ट में हो जाएगा -24/36। अब जो सही में नंबर है उसको हम लोग लिख लेंगे, यानी कि 14 जो है कि किसका है, 7/-18 का है, और 20/21 जो है कि 5/-9 का है, और जो 21/36 है यह 21 बटा जो है कि -7/12 का है, और लास्ट में कहीं बचा कौन, जो है कि -2/3। तो यह इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा गो का, माइनस का 2/3 जो है कि यह लास्ट में रहेगा। बाकी सब क्रम आप देख सकते हैं। चलिए एक और है इसमें घ, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम इसे पहले क्या करेंगे, इरेज करेंगे। चलिए घ में कह रहा है, इसको भी हमें और वही में लिखना है। तो -3/4 है, उसके बाद से है यहाँ पे 5/-12, और उसके बाद से है -7/16, और उसके बाद से है 9/-24। ठीक, तो इसमें हम जो चिन्ह नीचे है पहले हम उसको ऊपर कर लेते हैं, यानी -3/4 ऊपर है, ठीक है, और उसके बाद से इसको हम लिखेंगे 5/12 लिखेंगे, ठीक है, यानी माइनस हम ऊपर कर देंगे, और यह -7/16 ठीक लिखा हुआ है। उसके बाद से जो है कि और इसको लिखेंगे -9/24, ठीक, यानी सवाल को हमने पुनः जो है कि सही से लिख दिया है, और जो चिन्ह है उसको हमने ऊपर कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉसा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 और 12, यानी कि 4 12 16 24 का लॉसो हम निकाल लेंगे कहीं बगल में रख में। तो 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 12 हम पुनः 2 से करेंगे तो 2 एकम में 2, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छके 12, पुनः 2 से करेंगे तो 3 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 से काट देते हैं तो एक एक हो जाएगा, 2 ऐसे बचेगा, यानी कि 2 एक और यहाँ में आएगा। तो 2 दूना करेंगे तो 4, 2 3 यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48, इसका लॉसो हो जाएगा कितना, 48, ठीक है। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं। 48 हमको लॉसो प्राप्त हो गया। और जो है कि हम बारी बारी से जो है कि इसमें भाग देंगे। तो 48 में अगर भाग देंगे तो 4 एकम में 4, 4 दूनी 12 चौक 48, अब 12 3 क्या होता है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, माइनस का क्या हो जाएगा 36, 12 चौक 48, 5 चौक 20, 16 से भाग देंगे तो 16 3 48, 7 तरीक 21, 24 से भाग देंगे तो 24 दूना 48 और 9 दूना 18, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब जो है कि अब इसका हम क्रम लिखेंगे। कौन सा क्रम है, यह अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम हमको लिखना है। अवरोही क्रम जो क्रम है हम लिख के दिखा देंगे कि कौन सा क्रम हमें लिखना है। तो अवरोही क्रम के लिए छोटा सबसे पहले रहेगा, यानी कि -18/48 जो है कि पहले रहेगा। इसके बाद इससे जो छोटा नंबर है यानी कि -20/48 यह रहेगा। उसके बाद जो है कि -21/48 यह रहेगा, और सबसे लास्ट में रहेगा -36/48। अब जो है कि हम इसे सही जो नंबर है इसका उसको लिखेंगे, यानी -18 बटा जो
48 है, यह किसका है, लास्ट में है, यानी कि 9/24 का है। तो 9/-24 का यह नंबर है। और 20 बटा जो है, यह 20 किसका है, 5 बटा, यानी 5/-12 का है यह। ठीक, और 21 किसका है, 21 यहाँ पे है, यानी 21 जो है कि 7/16 का है, -7/16 का है। और 36 किसका है, पहले वाले का है, यानी पहले वाले में है -3/4। तो यह इसका जो हो गया सही उत्तर हो गया, यानी कि 9/-24, फिर जो है कि 5/-12 और 7/-16 और माइनस का 3/4। तो ये इसका सही उत्तर हो गया। यह इस प्रश्नावली का लास्ट है और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न था। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।